हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है पैराबोला, उसकी इक्वेशन डिराइव कर ली थी। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने डिराइव कर लिया था बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम फाइंड करेंगे रेंज बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। रेंज मतलब क्या होता है कि इसने यहाँ से स्टार्ट किया पैराबोलिक पाथ पे इतने टी टाइम में यहाँ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस हो जाएगा रेंज। अच्छा, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में। सो व्हेन वी आर टेकिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव टू टेक एक्स कंपोनेंट, हम एक्स कंपोनेंट लेंगे। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास हो गई एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से यहाँ गया, तो हम उसको भी किसके फाइंड कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? रेंज के रेस्पेक्ट में। तो अभी हम जो डिस्टेंस है उसको आर ले लेंगे, तो हो जाएगा आर इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी। यू एक्स और ए एक्स इसीलिए लिया है क्योंकि रेंज है वो एक्स डायरेक्शन में है। अब यू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे यू कॉस थीटा, ए एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ बच गया यू कॉस थीटा इंटू टी। अब जो हमने टाइम वाला डेरिवेशन किया था वहाँ हमने टाइम की वैल्यू फाइंड की थी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगता है, कितना लगता है? 2u sin theta by g. So we put the value of t from the first statement 2u sin theta by g. So r की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगा? u इंटू यू स्क्वायर बाई जी 2 sin थीटा cos थीटा। जो 2 sin थीटा cos थीटा होता है ये किसके इक्वल होता है? sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा बाई जी। तो दिस इज़ द रेंज। ये रेंज हो गई कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाए, सो वेन एवर वी आर थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट वी हैव टू थ्रो एट द 45 डिग्री। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कभी कभी डायरेक्ट भी आता है कि मैक्सिमम एंगल या मिनिमम एंगल क्या लेना चाहिए जिससे हमको रेंज मैक्सिमम मिले, तो एंगल 45 डिग्री का रहेगा। बस आपको यही याद रखना है कि रेंज में इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड यूज़ करना है, तो फिर वो ऑटोमेटिक सॉल्व होता जाएगा। ओके, थैंक यू।